फुटबॉल की दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड इस साल स्पेन चला गया क्योंकि स्पेनिश फुटबॉलर रॉद्री ने बैलन डी और अवार्ड अपने नाम कर लिया। इसके अलावा खवातीन में एताना बोनमती जिन्होंने पिछले साल भी अवार्ड अपने नाम किया था, इस साल भी वो जीतने में कामयाब हो गई हैं। इसके अलावा कौन कौन से खिलाड़ियों ने क्या क्या अवार्ड्स हासिल किए और स्पेनिश फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड ने इस इवेंट का बायकॉट क्यों किया, इस तमाम तर मामला पर बात करने के लिए हमने राब्ता किया है फुटबॉल एक्सपर्ट अली कबीर से। उनसे मजीद जानते हैं कि भाई क्यों बायकॉट किया गया और जिन जिन खिलाड़ियों को अवार्ड दिए गए क्या वो उसके हकदार थे। जी अली कबीर साहब बताइएगा। फ्रांस में होने वाले 68 बैलन डोर इवेंट को रॉड्रिगो की बेस्ट फुटबॉलर ऑफ द ईयर की कामयाबियों से ज़्यादा इस इवेंट का रियल मैड्रिड की जानिब से एज अ क्लब बाइकआउट करना ज़्यादा खबरों की ज़ीनत बना। ऐसा क्या हुआ कि रियल मैड्रिड जैसे फुटबॉल क्लब ने पूरे इवेंट का ही बाइकआउट कर दिया। उनको इस कदर गुस्सा आया कि उन्होंने इवेंट से एक दिन पहले पूरा प्राइवेट प्लेन अपना कैंसिल किया। उनका मानना था कि जो उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट जारी किया गया कि रियल मैड्रिड एज अ क्लब वहाँ नहीं जाता जहाँ उनको इज्जत ना दी जाए। उनके 3 खिलाड़ी टॉप 5 में थे, फिर भी वो इस कदर नाराज़ हुए और वो इस कदर कन्विंस थे कि विनीशियस जूनियर जो ब्राज़ील से ताल्लुक़ रखते हैं और उनके लिए अटैकिंग लाइन में खेलते हैं कि उनको ये ट्रॉफी जीतनी चाहिए थी। उनका ये मानना था और वो इस कदर कॉन्फिडेंट थे कि वो जीत जाएंगे। लेकिन जब उन्हें अंदरूने खाना ये खबरें मिली कि विनीशियस ये इवेंट नहीं जीतने जा रहे तो उन्होंने इवेंट का बायकॉट किया। पूरे इवेंट के अंदर अगर हम देखें तो रियल मैड्रिड को बेस्ट क्लब ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला, उनके कोच बेस्ट कोच हुए कार्लो एंचेलोटी। इसी तरह से उनके 3 खिलाड़ी टॉप 5 में रहे, जूड बेलिंगम, डैनी कार्वाहाल और विनीशियस जूनियर जो सेकंड पे रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने बायकॉट किया। अब बात करते हैं इवेंट जीतने वाले रॉड्रिगो की, जिनकी कामयाबी थोड़ा सा पीछे चली गई। जबकि वो इवेंट जीते, फुटबॉल का बेस्ट फुटबॉलर ऑफ द ईयर हुए, लेकिन वो थोड़ा सा पीछे चले गए। अब उनकी बात करते हैं। रॉड्रिगो अमूमन उस पोजीशन पे खेलते हैं जो फुटबॉल की दुनिया में या आम एक देखने वाले को इतनी अट्रैक्टिव नहीं लगती। वो डिफेंसिव मिडफील्ड पे खेलते हैं या होल्डिंग मिडफील्डर के तौर पे खेलते हैं। होल्डिंग मिडफील्डर वो होता है जो बॉल को होल्ड करता है, डिफेंडर्स के पास कम से कम जाने देता है और फॉरवर्ड लाइन को या मिडफील्ड को पास देता है। वो गेम को कंट्रोल करने की पोजीशन रखता है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन हो गई है पिछले कुछ 18-20 साल के अंदर फुटबॉल के अंदर। और रियल मैड्रिड को ये देखना पड़ेगा कि उन्होंने भी काफ़ी सारे डिफेंसिव मिडफील्डर्स उनके पास हैं, माजी में रहे हैं, जिनकी बुनियाद पर उनकी टीमें बड़ी मजबूत रही हैं, जिसमें क्लॉड मैकेलेली फ्रांस से ताल्लुक़ रखने वाले बड़े मशहूर डिफेंसिव मिडफील्डर रहे हैं। वो उनकी डिफेंसिव लाइन के दरमियान और मिडफील्ड के दरमियान एक बहुत अच्छी पोजीशन पे खेलते थे। रॉड्रिगो ने जो स्पेन से ही ताल्लुक़ रखते हैं, मैनचेस्टर सिटी फुटबॉल क्लब से खेलते हैं, उनका सीज़न पिछला बहुत अच्छा गया जिसकी बुनियाद पर उनको ये ट्रॉफ़ी दी गई। वो यूरोपियन यूएफा यूरो के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए मैनचेस्टर सिटी के लिए तमाम अहम इवेंट्स में। जबकि वो अटैकिंग लाइन में नहीं खेलते, लेकिन उनके इम्पॉर्टेंट गोल काम रहे। 2022-23 की चैंपियंस लीग का वाहिद गोल इंटर मिलान के खिलाफ उनका था। इसी तरह क्लब वर्ल्ड कप के अंदर उनका गोल था। हाँ, अमूमन उनके लिए ये था कि वो शायद इतने पब्लिक फिगर या इतने अट्रैक्टिव प्लेयर नहीं हैं मीडिया के अंदर या फिर फुटबॉलिंग वर्ल्ड में, लेकिन वो जीते और वो बहुत अपने मेरिट पे जीते हैं। अब बात करते हैं इसी तरह से रियल मैड्रिड को फिर एक तरफ आते हैं कि गुस्सा क्यों आया। स्पेन से ताल्लुक़ रखने वाले रॉड्रिगो जीते, एज अ क्लब रियल मैड्रिड स्पेन से ताल्लुक़ रखता है, उनके लिए एक अच्छी बात थी। लेकिन रियल मैड्रिड के लिए कुछ चीज़ें बड़ी ख़राब हुई। क्या आप समझें, उनको बड़ा ऑकवर्ड फील हुआ कि उनके आज राइवल्स बार्सिलोना के लामीन यमाल यंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर हुए अंडर 21। इसी तरह से फीमेल बेस्ट फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी बार्सिलोना से ताल्लुक़ रखने वाली मिडफील्डर के नाम रहा। बेस्ट वुमेन फुटबॉल क्लब ऑफ द ईयर का अवार्ड भी बार्सिलोना फुटबॉल क्लब की टीम को गया। चूंकि मेंस में तो वो जीते, लेकिन ये 3 ट्रॉफीज स्पेन की रियल मैड्रिड के बजाय बार्सिलोना को गई, तो ये भी शायद कहीं ना कहीं उनको हर्ट किया होगा। 2-3 दिन 4 दिन पहले वो बड़ी बुरी तरह से हारे भी हैं अपने यहाँ बार्सिलोना की टीम से 0। तो रियल मैड्रिड एज अ क्लब तो चंद महीनों पहले या चंद हफ्ते पहले तक बहुत टॉप करता, हर चीज़ ज़बरदस्त थी, लेकिन बस एक इवेंट में उनको ना अवार्ड मिलने पर वो इस कदर नाराज़ हुए कि वो इस इवेंट का बायकॉट किया और वो खबरों की जीनत बन गए। और
पूरा प्लेन ही उन्होंने अपना अवॉइड किया फ्रांस आने के लिए, और 2 ट्रॉफीज जो उन्हें मिलनी थी वो भी उन्होंने नहीं वसूल की वहाँ जाके। अब बाकी जीतने वालों की बात करते हैं। अर्जेंटीना से ताल्लुक रखने वाले एमिलियानो मार्टिनेज, जो एस्टन विला फुटबॉल क्लब के लिए खेलते हैं, वो बेहतरीन गोलकीपर ऑफ द ईयर हुए लगातार दूसरी बार। इसी तरह से गर्ड मुलर ट्रॉफी, यानी कि जो सबसे ज़्यादा गोल स्कोर करने वाला जो साल का इवेंट पूरे ईयर का जो प्लेयर होता है, उसका अवार्ड जॉइंट गया वो हैरी केन इंग्लैंड के और किलियन एम्बापे, जिनका ताल्लुक रियल मैड्रिड से ही है और फ्रांस उनका मुल्क है, उनको मिला। जॉइंट ट्रॉफी दी गई। इसी तरह से दीगर अवार्ड जो हैं वो भी दिए गए। लेकिन रियल मैड्रिड इतना नाराज हुआ कि फिर उन्होंने कहा कि ये अवार्ड जो सेरेमनी हम अटेंड नहीं करेंगे, हमारे विनीशियस जूनियर को अवार्ड नहीं मिलना तो फिर हम इस इवेंट को बाइकआउट करें। तो रॉड्रिगो की कामयाबी से ज़्यादा रियल मैड्रिड की नाराज़गी इस इवेंट को, इस अवार्ड फंक्शन पे ज़्यादा गालिब है। अली भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आपने हमें इतना वक्त दिया अपना, और फुटबॉल का अवार्ड मेला हुआ इसके ऊपर अपनी कीमती राय दी। भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर इंशाल्लाह ताला बात करेंगे। तो भाई व्यूवर्स, फुटबॉल का जो अवार्ड मेला है इस बार स्पेन के खिलाड़ियों के नाम रहा। रॉड्री ने अवार्ड जीता है, नाता बोनमती ने जीता है, लामिन यमाल को मिला, इसके अलावा हैरी केन वगैरह भी अवार्ड जीते। तो फुटबॉल जो क्लब्स हैं स्पेन के, उन्होंने और स्पेन के ही खिलाड़ियों ने इस मेले को लूटा है। लेकिन हाँ, एक बात ये भी तय है कि अगली बार जब ये बैलन डी'ओर अवार्ड होगा तो वहां पर रॉड्री को अवार्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि तकरीबन पूरा सीजन ही हो चुका है, वो इंजरी का शिकार है और अब तक खेल नहीं पाए हैं। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।